वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूँगा RRB ALP CBAT री एग्ज़ाम के लिए। ओके, किन किन कैंडिडेट का री एग्ज़ाम के लिए नोटिस आ रहा है, किन का नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, तो एक नोटिस जारी किया है रेलवे ने। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, CEN 1/2024 कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा CBAT। ओके, उसके बाद में 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए CBAT के संचालन के संबंध में, ठीक है, तो ये हुआ है 15/7/2025 को आयोजित CBAT परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ओके, तो ये मतलब री एग्ज़ाम करा रही है ये RRB, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स ने मैसेज, ठीक है, या मेल के माध्यम से जो शिकायतें दर्ज कराई हैं, ठीक है, तो उनकी एक्सेप्ट हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है, वो चीज़ें मतलब उधर से फीडबैक उनकी मेल आईडी पे या फिर फ़ोन के माध्यम से आया ही होगा। रही बात दूसरी कि इन्होंने डिसाइड कैसे किया है कि इस कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है, इसको नहीं हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। सपोज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका टेबल ये है और दूसरा कैंडिडेट आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इसको प्रॉब्लम हुई। इसको प्रॉब्लम होने के बाद में इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, मतलब ओबियस सी बात है कि जब इसको प्रॉब्लम होगी, इसका कंप्यूटर ऑफ हो गया या माउस प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी प्रॉब्लम होगी, ओबियस सी बात है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, ये इन्विजिलेटर को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, तो इसको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसका भी टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो मैं जहाँ तक एनालाइज कर पा रहा हूँ कि इस कैंडिडेट को भी अपनी जो शिकायत है वो कंसर्न जो RRB है वहाँ पे अपना भेजना चाहिए था कि मेरे को इसकी वजह से या मेरे पड़ोस में जो भी कैंडिडेट बैठा था उसका कंप्यूटर ऑफ होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरा भी एग्ज़ाम ख़राब हो गया है। तो हो सकता था कि रेलवे कुछ ना कुछ एक्शन लेती है ऐसे कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं को चिन्हित किया है जिनका कंप्यूटर ऑफ हुआ है, जिनका माउस में प्रॉब्लम रही है, जिनका मॉनिटर में प्रॉब्लम रही है, जिनका पावर सप्लाई में प्रॉब्लम रही है, जिनके कंप्यूटर्स वगैरह में, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को नॉमिनेट किया है सिर्फ री एग्ज़ाम के लिए। ओके, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट लॉगिन पेज पर लॉगिन करके जांच लें कि उन्हें पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है या नहीं। मतलब आप जहां से RRB का जो लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन का, ठीक है, तो वहां पे जा कर के आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति है कि नहीं, ठीक है, मतलब आपका री एग्ज़ाम होगा या नहीं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लॉगिन पेज का लिंक आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लॉगिन पेज का लिंक है वो आपको रेलवे दे देगी, वो मैं दिखा दूंगा किस तरीके से इन लोगों ने लॉगिन करने का लिंक भेजा है। जिन उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है उन्हें ईमेल भी भेजे जा रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स को री एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा उनको ईमेल या फ़ोन के माध्यम से उनसे कम्युनिकेट कर रही है रेलवे, ठीक है। और उसके बाद में सभी उम्मीदवार जिनके लिए 15/7/2025 को आयोजित CBAT परीक्षा को अलग अलग नोटिस के माध्यम से पुनर्निर्धारित या रद्द घोषित किया गया है, उन्हें पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रेलवे ने बोला है पुनर्निर्धारित परीक्षा की तिथि और समय यथा समय सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो CBAT जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसका परीक्षा तिथि और समय, ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट है और टाइम है वो एग्ज़ाम से पहले इनको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये परीक्षा सिटी होगा, ठीक है, वो सूचना आपको ई-कॉल लेटर की तिथि देखने डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का उपयोग किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
अब देखते हैं कि मैसेज क्या आ रहे हैं कैंडिडेट के पास। ठीक है, तो ये मैसेज आया है, इसको मैं दिखा देता हूँ। डियर कैंडिडेट, ये कैंडिडेट का मतलब जो ईमेल आईडी है उस पर ये मैसेज दिया है रेलवे ने। ऑन एनालाइजिंग द एग्ज़ाम लॉग्स ऑफ CBAT एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 15/7/25 इट इज़ सीन दैट योर कंप्यूटर गॉट लॉग्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द मेमोरी टेस्ट सच एज यू आर एडवाइज टू अपियर इन द CBAT री एग्ज़ाम। ठीक है, तुम्हारा मेमोरी टेस्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो लॉक हो गया था, इसीलिए आपको जो है मेमोरी टेस्ट की वजह से आपको जो है री एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो डेट फॉर विच विल बी नोटिफाइड सून, तो डेट ये जल्दी बता देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप चेकिंग द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट फॉर एनी फर्दर अपडेट। आप जो है मतलब जो RRB की जो वेबसाइट है उसको आप जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि यहाँ लॉगिन लिंक दिया है, इस पे जाके ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो और ये तो चलो ठीक है, मेमोरी टेस्ट का हो गया, ये मेमोरी टेस्ट का हो गया। जिनका कंप्यूटर माउस की वजह से प्रॉब्लम रहा है, जिसमें 5 से 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, ऐसा कंप्यूटर मतलब माउस को कनेक्ट करने में, या फिर जिनका कंप्यूटर मतलब हैंग हो रहा था, ठीक है, उनका, तो इनके लिए भी तो RRB को सोचना चाहिए कि भाई ये मेमोरी टेस्ट में प्रॉब्लम हुई है जब कंप्यूटर ऑफ हो गया, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम कर रहा था, तो उनके लिए तो आपने मैसेज भेज दिया, लेकिन माउस, ठीक है, हैंग, और फिर जिनका कंप्यूटर हैंग हुआ है, और फिर जो कैंडिडेट पास में बैठे हुए थे वो भी डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब हुए हैं तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए कि उनका नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख करके रेलवे को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि जो कैंडिडेट नियर बाई बैठे हुए हैं उनको कोई लॉस ना हो। ओके, तो आप जिनको प्रॉब्लम हुई है वो रेलवे को देखो, भर्ती अभी लास्ट ईयर ये निकली थी, ठीक है, और ये कंप्लीशन की ओर है। जिन कैंडिडेट का बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए और जिनका साइको ख़राब हुआ है, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना कंसर्न RRB को, जिस RRB से आपने फॉर्म भरा है उस RRB में आप अपनी शिकायत को दर्ज करा दें। ठीक है, वो चाहे फिर कुछ भी हो, वो रेलवे माने या ना माने, ठीक है, आप अपना काम कर दीजिए। आप रेलवे को मेल के थ्रू आप बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है, और रेलवे का शिकायत नंबर रहता है, ठीक है, उस पर भी जा कर के आप मैसेज या फिर कॉल करके आप बता सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है नई नई अपडेट के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।